दोस्तों आपके घर भी डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स लगा होगा या फिर पेड डीटीएच का सेट टॉप बॉक्स लगा होगा, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता है और बार बार खराब होता है। आप उसको लेकर के टेक्नीशियन के पास जाते हो, आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना दोस्तों आज हम आपको ऐसी जानकारी दें जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद आपका सेट टॉप बॉक्स कभी खराब ही न हो और आपको इस परेशानी के अंदर आना ही न पड़े। तो दोस्तों इसके लिए अपनी वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश डीटीएच में। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको हम एक सेट टॉप बॉक्स देंगे हमारे एक सब्सक्राइबर भाई को। इसके लिए दोस्तों हमारी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपको एक कॉमेंट करना है। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में आपका सुझाव हो, क्वेरी हो, कैसी वीडियो लगी, उसी को लेकर के अगर आपका भी नाम आता है तो आपको भी हम अपने चैनल की तरफ से एक प्यारा सा सेट टॉप बॉक्स देंगे जो कि सॉलिड कंपनी का होता है, 7299 मॉडल। यही एक सेट टॉप बॉक्स हम देने वाले। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपनी वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे तो। अब दोस्तों आते हैं अपने सीधे टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया, अच्छे से वीडियो को समझ लिया, तो दोस्तों आपका सेट टॉप बॉक्स हो सकता है बहुत जल्दी खराब न हो। क्योंकि हम सेट टॉप बॉक्स के अंदर आने वाली वो समस्याएं होती हैं, क्योंकि देखिए सेट टॉप बॉक्स की गलती नहीं होती, कुछ गलती हमारी भी होती है। उनको हम इग्नोर कर देते हैं और उसका फिर हमें बाद में पछतावा होता है कि काश काम ये हम पहले कर लेते। क्योंकि दोस्तों इस तरह की डिटेल में वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल लेके आता रहता हूँ हर दिन सुबह 7 बजे। तो दोस्तों बिल्कुल आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपका सेट टॉप बॉक्स खराब होने से आप बचा सको और आपको बार बार पैसे ना लगे और बार बार किसी भी समस्या का सामना न झेलना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट टॉप बॉक्स भैया बार बार खराब क्यों होता है हमारा, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों आपको बताएंगे इसका मुख्य कारण, फिर उसके बाद में हम आपको इसके मुख्य 6 कारण और भी बताएंगे कि इन कारणों से हम अगर इन कारणों को हम पहले सुधार लें तो हमारा सेट टॉप बॉक्स कभी भी खराब होता ही नहीं। हम वो कैसी गलतियां हैं जो कि हम कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसी से हमारे सेट टॉप बॉक्स खराब हो जाते हैं जल्दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम सेट टॉप बॉक्स की सफाई नहीं करते। आपने कई बार देखा होगा सेट टॉप बॉक्स हमारे घर के ऊपर है और ला के हमने लगा दिया और वो 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 5 साल हो गया, लेकिन उसको आज तक हमने साफ नहीं किया है। जैसा है चल रहा है, खराब हो रहा है, हम उठा के उसको मिस्त्री के पास लेके जाते हैं, फिर वापस से रख देते हैं, लाके अपने टीवी से के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन उसको कभी भी आपने सफाई करी है उसकी? शायद नहीं करी। अगर काश ये आप कर लेते उसकी सफाई तो आपको ये समस्या नहीं होती। अब सफाई कैसे करनी है? उसको पानी से नहीं धोना है आपको। सफाई कैसे करनी है? मान लीजिए आप कोई सेट टॉप बॉक्स चला रहे हो, कोई भी डीडी फ्री डिश का हो, MPG 2 हो, MPG 4 हो या फिर HD वाला हो, कोई भी सेट टॉप बॉक्स आप चला रहे हो, पेड DTH का चला रहे हो, तो उस सेट टॉप बॉक्स के अंदर हवा जाने के लिए साइड में या नीचे या पीछे कुछ न कुछ आपको जगह देखने को मिलती है। तो उस सेट टॉप बॉक्स को आप 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कम से कम एक बार उसके अंदर हवा से उसको बिल्कुल साफ करें। जो कि हवा मारने की एक मशीन आती है, आपके पास अगर नहीं है तो किसी से आप एक बार ले सकते हो, या फिर हमारे घरों में जो बाल सुखाने की मशीन होती है उससे भी आप सेट टॉप बॉक्स को साफ कर सकते हो, क्योंकि वो तो हमें हवा मारनी है उसके अंदर। तो अगर 3 महीने से भी आप एक बार अपनी सेट टॉप बॉक्स के अंदर हवा मार देते हो तो उसके अंदर धूल, मिट्टी, कचरा जो भी होता है वो साफ होता है और उससे अपने जो भी उसके अंदर माइक्रो पार्ट लगे होते हैं वो खराब होने से हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अपने सेट टॉप बॉक्स को 3 महीने या 4 महीने से एक बार बिल्कुल आप साफ करें हवा से। अब दूसरा, सबसे ज्यादा सेट टॉप बॉक्स कौन से मौसम में खराब होते हैं? आपके मन में एक सवाल आएगा कि सबसे ज्यादा खराब सेट टॉप बॉक्स होते हैं अपनी गर्मियों के अंदर गर्म होने के कारण। तो दोस्तों ऐसा नहीं, सेट टॉप बॉक्स गर्म होने से खराब होता ही नहीं है। गर्म होने से कैसे खराब होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अकेले गर्म होने से सेट टॉप बॉक्स कभी खराब नहीं होता। सबसे ज्यादा सेट टॉप बॉक्स खराब कब होता है? कि अपने बारिश वाले मौसम में। जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो ये सेट टॉप बॉक्स के खराब होने का सबसे ज्यादा खतरा इसी मौसम के अंदर रहता है। क्यों रहता है वो भी हम आपको बताते हैं कि देखिए जो आप सेट टॉप बॉक्स यूज कर रहे हो
और आपका सेटो बॉक्स कई दिनों से चल रहा है और उसके अंदर धूल मिट्टी जाके अपने उस कार्ड के ऊपर जमी हुई है। और धूल मिट्टी या डस्ट के अंदर आपको पता ही है कि लोहे के कण होते हैं। जो भी रेत मिट्टी होती है उसके अंदर आपको लोहे के कण देखने को मिलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो अपने सेटो बॉक्स को आप एक बार साफ करके उसके अंदर जो मिट्टी निकलती है उसको आप चुंबक से उठा के उसके ऊपर लगा के देख लेना, वहां आपको लोहे के कण देखने को मिलेंगे। और वही लोहे के कण आपस में जो माइक्रो पार्ट लगे होते हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं और आपका सेटो बॉक्स चलते चलते बंद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसका मेन कारण बारिश के मौसम में जमी हुई धूल के ऊपर नमी आ जाना और नमी के कारण आपका सेटो बॉक्स खराब हो जाता है। क्योंकि इस बात का हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि सभी के पास देखिए बंद अपना रूम नहीं है, बंद कमरे भी नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके पास बाहर सेटो बॉक्स होता है और सीधी बाहर की हवा अंदर जाती है। तो हवा के अंदर इस मौसम के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर नमी बनी रहती है जो कि हमारे कमरे के अंदर भी जाती है और सेटो बॉक्स के अंदर भी जाती है और वही नमी अपने इस सेटो बॉक्स को खराब कर देती है। अब दोस्तों दूसरा इसका कि सर्दियों में गर्मी, हमने बारिश का मौसम तो जान लिया, लेकिन अब सर्दियों के मौसम में भी सबसे ज्यादा सेटो बॉक्स खराब होते हैं, बल्कि गर्मियों के मौसम में इतने नहीं होते। अब सर्दियों के मौसम में कैसे होते हैं, वही इसका नमी का कारण है। क्योंकि आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर अपनी ओस गिरती रहती है और हवा के अंदर इतनी नमी रहती है, हम चाहे कितना भी कवर करके रखें नमी अंदर रहती है अपने कमरे के अंदर। आपने भी देखा होगा जो भी ओस बोलते हैं हमें, तो वो ओस अंदर जाने से या फिर सेटो बॉक्स के अंदर जाने से उसके माइक्रो पार्ट को फाल्ट कर देती है, क्योंकि पहले से उसके अंदर धूल मिट्टी थी और वो नमी उसके अंदर गई और पूरे बोर्ड को वो फाल्ट कर देगी। अब दोस्तों तीसरा नंबर कि गर्मियों के अंदर ज्यादा खराब होता है। तो दोस्तों गर्मियों के अंदर खराब नहीं होते सेटो बॉक्स। क्यों नहीं होते? कि गर्मियों के अंदर सेटो बॉक्स बिल्कुल ड्राई रहते हैं, सूखे रहते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं रहती। अब कई भाई बोलेंगे कि गर्मियों के अंदर गर्म होके सेटो बॉक्स खराब होते हैं। हाँ होते हैं। उसका कारण क्या होता है कि कई हमारे भाई ऐसे होते हैं, कोई नया सेटो बॉक्स लेके आ गए और उसको प्लास्टिक की पन्नी के अंदर इस तरह से सेट करके रखते हैं कि हमारा सेटो बॉक्स खराब ना हो जाए, पुराना ना हो जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, सेटो बॉक्स को लिया, कोई प्लास्टिक की पन्नी ली, उसके अंदर डाल के उसको बाहर से टेप लगा के सब कुछ कवर करके अपने टीवी के पास रख देते हैं। क्यों? कि उनका सेटो बॉक्स खराब ना हो और हमेशा की तरह नया दिखता रहे। अब दोस्तों इसका नुकसान क्या होगा कि उसके अंदर हवा, बाहर की हवा अंदर गई नहीं और अंदर की गर्मी बाहर निकली नहीं, तो वो ओवर हीट होने के कारण वो सेटो बॉक्स आपका खराब हो जाता है। गर्मियों के अंदर इस वजह से खराब होता है, न कि ज्यादा गर्मी होने के कारण। गर्मी का कोई इश्यू नहीं होता। सबसे ज्यादा मौसम होता है अपना सेटो बॉक्स खराब करने वाला, जो कि बारिश का मौसम, उसके बाद में दूसरा होता है सर्दियों का मौसम और तीसरा होता है अपना गर्मियों का मौसम। तो गर्मियों के अंदर बहुत कम चांस होते हैं अपने सेटो बॉक्स खराब होने के कारण, और वो खराब होते हैं तो उनको हम खुद अपनी गलती के कारण कर देते हैं कि उनको कभी भी कवर करके न रखें, खुला छोड़े अपने सेटो बॉक्स को। अब दोस्तों गर्मियों के अंदर देखिए एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने और भी आती है, और आपने भी देखा होगा और ये समस्या आपके साथ हुई भी होगी, क्योंकि मेरे पास इसी समस्या को लेकर के एक भाई का कॉल आया था दिल्ली से, और उन्होंने बताया था कि सर मेरा एलईडी टीवी चलते चलते खराब हो गया और साथ में मेरा सेटो बॉक्स भी खराब हो गया। तो भैया उसका कारण क्या था? उसने फिर मेरे को बताया कि इस वजह से हुआ। जब मैं उसको अपने टेक्नीशियन के पास लेके गया कि मैंने अपना जो टीवी था या सेटो बॉक्स था उसको बिल्कुल एसी के नीचे लगा रखा था। अब देखिए वही नमी वाली बात आ गई है कि गर्मियों के अंदर सभी के पता है कि गर्मियों के अंदर भैया हमें ठंड चाहिए, और कई भाइयों के पास एसी के रूम भी हैं। खैर हमारे पास तो नहीं है, लेकिन कई भाइयों के पास हैं, और वो अपने एसी वाले रूम के अंदर टीवी लगा लिया और टीवी के ऊपर हमने अपना सेटो बॉक्स रख रखा है और उसी के ऊपर अपनी एसी चल रही है। तो एसी से निकलने वाली ठंडी हवा और उस ठंडी हवा के साथ आने वाली नमी अपने सेटो बॉक्स के अंदर घुस जाती है, और पहले से ही उसके अंदर डस्ट है, और डस्ट और वो नमी जाने से उसके माइक्रो पार्ट बिल्कुल फाल्ट हो गए। इस वजह से उस भाई का अपना टीवी भी खराब हो गया और एलईडी टीवी भी खराब हो गई और साथ में सेटो बॉक्स भी खराब हो गया। तो ये बातें उसको उसने टेक्नीशियन को बताई।
जो कि उस भाई ने मेरे पास कॉल किया और अपनी समस्या बताई थी। तो देखिए दोस्तों, ये रियल है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये समस्याएं, सभी इस तरह की समस्याएं होती है ना, ये आप जैसे भाई हमें बताते हैं कॉल करके, और हम देखते भी हैं रात दिन, क्योंकि हम रिपेयरिंग का काम भी करते हैं और हमारे सामने इस तरह की समस्याएं आती है। जब हम कोई सेट टॉप बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं, और उसके अंदर इतनी धूल मिट्टी निकलती है, आप पूछो मत। तो सबसे ज्यादा खराब होने का कारण भैया अपनी धूल मिट्टी है सेट टॉप बॉक्स के अंदर। इसके लिए सबसे ज्यादा अपने सेट टॉप बॉक्स के ऊपर आप ध्यान रखो कि हमारे सेट टॉप बॉक्स को 3 या 4 महीने से हम बिल्कुल साफ करें हवा से। अब दोस्तों, मैंने जो आपको बताया एसी वाला सिस्टम, तो अगर आपके घर में भी आपकी एसी लगी हुई है और आपका टीवी बिल्कुल एसी के नीचे लगा हुआ है और साथ में आपका सेट टॉप बॉक्स लगा रखा है, तो या तो आप एसी को चेंज करें, दूसरी जगह लगाएं, या फिर अपने टीवी या सेट टॉप बॉक्स को चेंज करके दूसरी जगह लगाएं। क्योंकि इसके नीचे अगर आप लगाओगे तो उसके अंदर हवा जाएगी ठंडी, और ठंडी हवा जाने से आपका सेट टॉप बॉक्स खराब होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि अपने सेट टॉप बॉक्स खराब होने के कुछ कारण हैं, और इन गलतियों को हम बिल्कुल आसानी से अपने घर के ऊपर सुधार सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, और इन्हीं के कारण हमारे पैसे भी लगते हैं, हमें कोई समस्या आती है उसका सामना भी करना पड़ता है, और हमें वो सामान लेके किसी के पास उसके पीछे पीछे रहना भी पड़ता है, जिससे हमारा पैसे का, टाइम का, समय का, सभी का नुकसान होता है। तो क्यों ना दोस्तों, इसके लिए हम कुछ थोड़ा सा अगर समय निकाल के और ये इन बातों के ऊपर हम ध्यान दें, तो आपका समय भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि हम ऐसी जानकारी दोस्तों आपके लिए लेके आते रहते हैं जो कि आप खुद अपने घर के ऊपर कर सकते हो। ये कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम अगर इनको ऊपर हम ध्यान दें, तो इनके सेट टॉप बॉक्स के अंदर फॉल्ट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। अब जो मैं आपको मुख्य कारण 6 कारण बताने वाला हूं, वो कारण होते हैं टेक्निकल कारण, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो हमने आपको बताए, इन चीजों के ऊपर आप जरूर से अपने सेट टॉप बॉक्स के ऊपर ध्यान दें, तो आपका सेट टॉप बॉक्स जल्दी खराब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा लंबी देखने को मिले। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और अच्छे से समझ लिया, तो आपके सेट टॉप बॉक्स के अंदर खराबी दोस्तों बिल्कुल ना के बराबर होने वाली। अब दोस्तों, मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमने पीछे आपको कारण बताए, ये तो देखिए बेसिक कारण होते हैं अपने, जो भी सेट टॉप बॉक्स को खराब होने को हम करते हैं। ऐसा नहीं कि सेट टॉप बॉक्स की गलती से सेट टॉप बॉक्स खराब हो रहा है, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी के कारण खराब हो रहा है। वो गलती कुछ ना कुछ हमारी भी होती है। लेकिन पता ही है दोस्तों, हमारी खुद की गलती किसी को नहीं दिखती, हम अगले के ऊपर ही अपनी गलती डाल देते हैं। तो अगर दोस्तों ये बात सही है तो आप कमेंट करके बताएं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अपने 6 पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर आपके पास सेट टॉप बॉक्स है और आप अपने सेट टॉप बॉक्स को बचाना चाहते हो खराब होने से, तो इन 6 पॉइंट के ऊपर आप अगर आपने ध्यान दे लिया, तो आपका सेट टॉप बॉक्स खराब नहीं होगा। सबसे 1 नंबर पॉइंट आता है, जो कि अपना सेट टॉप बॉक्स का टेक्निकल होता है, कि वोल्टेज का कम या ज्यादा होना। तो आजकल देखिए हर घर के अंदर स्टेबलाइजर तो है नहीं, क्योंकि स्टेबलाइजर का जमाना जा चुका। और जो लोकल सेट टॉप बॉक्स आते हैं, उनके अंदर वो आज के दिन वो तकनीक है नहीं। कि जो अपने सेट टॉप बॉक्स आते हैं सॉलिड वाले, इनके अंदर देखिए जो अपना एडेप्टर आता है, वो तो एक ऑटोमेटिक एडेप्टर आता है जो कि 300 वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो चाइनीज सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं, या फिर पहले वाले MPG-2 सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं, या फिर अदर कोई और कंपनी के लोकल सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं, तो उनके अंदर वो ऑटोमेटिक कट वाली सुविधा नहीं होती। और हमारे घरों में आप जानते ही हो कि लगभग स्टेबलाइजर हम यूज नहीं करते। तो वोल्टेज कभी अप या कभी डाउन, वोल्टेज का कम ज्यादा होना भी अपने सेट टॉप बॉक्स को खराब करने का एक कारण होता है। अब इसका बचाव हम कैसे करें? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि दोस्तों, आप जब भी सेट टॉप बॉक्स खरीदो तो बिल्कुल ब्रांडेड और न्यू टेक्नोलॉजी वाला। ऐसा नहीं कि कोई भी चाइनीज आप घर के ऊपर लगा रहे हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसी की जगह आप अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड मेड इन इंडिया और वोल्टेज ऑटो कट वाला सेट टॉप बॉक्स लगाएं, जो कि नई टेक्नोलॉजी होती है। आजकल हर सेट टॉप बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आप गौर से अच्छे से दुकानदार से मिलके पूछ के बात करके सेट टॉप बॉक्स लेते हो तो। अब उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट,
कि LNB का वायर जाता है अपना सेट टॉप बॉक्स से लेकर के और अपने डिश एंटीना के ऊपर तक वायर जाता है LNB का, उसका पुराना हो जाना, कि आपके सेट टॉप बॉक्स के साथ जो आपका वायर लगा हुआ है उसको लगाए हुए आपको 2 साल होगी, 3 साल होगी। अब उसके अंदर दिक्कत कहाँ आती है कि अगर वो अपना वायर कहीं भी आपस में शॉर्ट हो गया, मान लीजिए या तो अपने LNB के ऊपर जो कनेक्टर लगता है वहां से फॉल्ट हो गया, या फिर वो बाहर रहता है, धूप में रहता है, तो उसकी जाली सूख गई, उसका प्लास्टिक सूख गया और आपस में वो रास्ते में कहीं शॉर्ट हो रहे हैं, या फिर हम किसी ऐसी जगह से उसको निकाल रहे हैं और वो किसी रगड़ के कारण आपस में उसके तार शॉर्ट हो रहे हैं, तो दोस्तों उसका कारण ये भी होता है। तो जब भी आप अपने सेट टॉप बॉक्स की तरफ ध्यान दो तो उसमें आप ये देखो कि हमारी केबल को कितने दिन हो गए और वो कहीं से कटी हुई तो नहीं है, या फिर सूखी हुई तो नहीं है, या फिर हमारी कहीं से मुड़ के वो ऐसे कोई दबाव के अंदर तो नहीं है जिससे उसका शॉर्ट होने का खतरा है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अपनी केबल को आप जरूर से जांचें कि हमारी केबल कितनी पुरानी है और क्या उसकी आज के दिन कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपको जहां से वो दिखाई दे रही है आपने वहां से चेक कर लिया। एक बार अपने सेट टॉप बॉक्स से लेकर के और पूरी डिश एंटीना की LNB तक अपने वायर को चेक करें। आप साल में 6 महीने में एक बार तो जरूर कर सकते हो, इतना टाइम निकाल के। उसमें आपको 5 या 10 मिनट ही लगेंगे। अगर आपको कहीं से वो खटी फटी टूटी हुई दिखाई दे रही है, कोई उसका रबड़ या छिलका उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको या तो आप नई केबल लगाओ या फिर उसको आप टेप से कवर करो, जो कि PVC टेप होती है। तो इससे भी हम ऐसे बच सकते हैं अपनी केबल को चेक करके। तो ये भी एक केबल का पॉइंट खराब होने का मुख्य कारण होता है, अपने DTH में लगी कोएक्सियल केबल का खराब होना या फिर पुरानी होना। अब दोस्तों इसके बाद में 3 नंबर पॉइंट आता है कि आसमानी बिजली गिरना। इसके बारे में दोस्तों मेरे पास एक कॉल आया था और हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का, जो कि मैंने उनको रिसीवर भेजा था और उन्होंने बताया कि सर मेरे पास रिसीवर था और अच्छे से मेरा सेट टॉप बॉक्स चल रहा था, मेरा टीवी भी चल रहा था, लेकिन बादल फटने के कारण अचानक से बिजली गिरी, धमाका हुआ और मेरा सेट टॉप बॉक्स चलते चलते उसके अंदर धुआं निकल गया और साथ में टीवी भी जल गया। अब दोस्तों देखिए, ये तो एक प्राकृतिक चीज है, इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसकी भी हम सेफ्टी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भैया जब भी खराब मौसम हो या फिर ऐसे बादल या फिर ऐसे कुछ मौसम खराब हो रहा हो, बारिश का मौसम हो, तो अपने टीवी को आप बंद करके रखें। और बंद करने से मात्र इस समस्या का हल नहीं होता। अगर आपको अपने सेट टॉप बॉक्स के वायर और टीवी के वायर आपने प्लग करके रखे हैं और आपने स्विच को ऑफ कर रखा है, तो दोस्तों वो भी एक खराबी का मेन कारण होता है। ऐसा न करें। उसके लिए आपको सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप जब भी ऐसा खराब मौसम हो, बिजली गिरने वाली हो या फिर बादल ऐसे ज़्यादा हो रहे हो, बारिश होने वाली हो, तो उस टाइम अपने सेट टॉप बॉक्स को बंद करके और अपने वायर हैं या फिर अडेप्टर है उसको आप अनप्लग करके रखें, बाहर निकाल के रखें, बोर्ड के अंदर लगे मत रहने दें। अगर आपके ने बंद भी कर रखा है और आपके दोनों टीवी का और सेट टॉप बॉक्स का प्लग बोर्ड के अंदर लगा हुआ है, जब आसमानी बिजली आपके डिश एंटीना के ऊपर गिरेगी या फिर नज़दीक भी कहीं गिरेगी तो उसका इफेक्ट आपके डिश एंटीना के ऊपर आ सकता है और आपका टीवी चाहे बंद हो या फिर आपका सेट टॉप बॉक्स चाहे बंद हो, उसके अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा उस आसमानी बिजली का। तो उसका इलाज ये है कि क्यों ना हम अपने दोनों के प्लग या फिर अडेप्टर बाहर निकाल के रखें। तो इस तरह से हम आसमानी बिजली से भी हम बचा सकते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स को। अब दोस्तों इसके बाद में आता है 4 नंबर पॉइंट कि अच्छा अडेप्टर यूज न होना, जो कि हमने कुछ मिनट पहले आपको बताया कि अडेप्टर का मेन रोल होता है अपने सेट टॉप बॉक्स को चलाने का, रन करने का। अब मान लीजिए आपके पास सेट टॉप बॉक्स है और आप चला रहे हो और आपका सेट टॉप बॉक्स किन्हीं कारणों से या फिर आपके सेट टॉप बॉक्स में लगा अडेप्टर किन्हीं कारणों से खराब हो गया और आप मार्केट से कोई लोकल अपना अडेप्टर लेके आ गए और अपने सेट टॉप बॉक्स के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। अब उस अडेप्टर के अंदर क्या होता है कि मोस्टली देखिए अडेप्टर जो लगने वाला होता है सेट टॉप बॉक्स के अंदर वो 12 वोल्टेज और 1.5 एम्पेयर का होना चाहिए। और अगले दुकानदार ने आपको हो सकता है उसका एम्पेयर ज़्यादा दे दिया हो या फिर उसके 12 वोल्टेज की जगह आपको 14 वोल्टेज का दे दिया हो या फिर 19 वोल्टेज का दे दिया हो और आपने वो सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगा दिया तो आपका सेट टॉप बॉक्स खराब हो जाएगा। या फिर कम एम्पेयर का दे दिया हो, कम एम्पेयर से भी अपना सेट टॉप बॉक्स नहीं चलेगा और जल्दी खराब हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका मेन कारण होता है कि जब भी आप अडेप्टर आपका खराब हो गया, आप सेट टॉप बॉक्स यूज कर रहे हो और आपका गलती से अडेप्टर खराब हो जाता है, तो उसके वोल्टेज और एम्पेयर सही चेक करके और ओरिजिनल ब्रांड का ही अडेप्टर आप यूज करें। तो इस तरह से आप लगाओगे तो आपका सेट टॉप बॉक्स जल्दी खराब नहीं होगा और इससे भी हम बच सकते हैं अडेप्टर वाली समस्या से। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट अपना बहुत इंपॉर्टेंट, कि गलत केबल HDMI केबल हम यूज करते हैं। तो देखिए सेट टॉप बॉक्स से अपनी आउटपुट वीडियो निकलती है, ऑडियो निकलती है और इसको हम इनपुट के अंदर अपनी LED के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी केबल बीच से कई खराब हो जाती है। जैसे कई भाइयों के घर में आपको पता ही है कि चूहे होते हैं, उसको कुतर दिया या फिर काट दिया और वो आपस में शॉर्ट हो गई। जैसे आपके पास मान लीजिए LED है और आपने HDMI से कनेक्ट कर रखा है और उस केबल को किसी वजह से चूहों ने काट दिया या फिर किसी के नीचे आने से, दबने से या फिर छिलने से आपस में वो शॉर्ट हो गई और हम सेट टॉप बॉक्स को चला रहे हैं। तो सेट टॉप बॉक्स हमारा चलता रहता है लेकिन उससे आउटपुट जो भी निकलने वाली जो वोल्टेज होती है वो आपस में शॉर्ट होती है। इस वजह से भी आपका सेट टॉप बॉक्स बार बार खराब होता है, क्योंकि आप उस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ उस सेट टॉप बॉक्स को लेके जाते हो किसी मिस्त्री के पास, ठीक करवा के लेके आते हो, फिर आपको चलाते रहते हो, लेकिन वो माइक्रो फॉल्ट होता है, वो अपने सेट टॉप बॉक्स को फिर दोबारा से फॉल्ट कर देता है। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखें कि आपकी HDMI केबल होती है उसको भी आप 3 महीने से 6 महीने से एक बार जरूर से चेक कर लें कि हमारी HDMI केबल सही है या फिर कहीं से कटी फटी तो नहीं है। अब मान लीजिए आप ऑडियो वीडियो केबल का इस्तेमाल कर रहे हो, कई भाइयों के पास MPG-2 सेट टॉप बॉक्स होगा और वो अपने ऑडियो वीडियो RCA केबल के थ्रू अपना टीवी देख रहे हैं। तो वहां भी दोस्तों आपको अपनी RCA केबल जो कि 3 कलर की होती है, सफेद, पीली और एक लाल रंग की, तो वो केबल भी आप उनके कनेक्टर वगैरह रास्ते में से कहीं कटी फटी तो नहीं है, वो भी आप चेक कर ले। इसका मुख्य कारण अपना 6 नंबर पॉइंट केबल का भी होता है। तो दोस्तों कुछ ये 6 पॉइंट थे। अगर आपने इन 6 पॉइंट के ऊपर ध्यान दे लिया और आपके सेट टॉप बॉक्स आपने मैंने जो आपको बताया 3 महीने से 6 महीने से आप इन चीज़ों को आप चेक करते हो, तो दोस्तों आप आजमा के देख लेना, आपका सेट टॉप बॉक्स खराब होने के बहुत ही कम चांस होंगे, जो कि 99 पॉइंट हम मान सकते हैं। क्योंकि यही चीज़ें हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते और इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है अपना सेट टॉप बॉक्स चल रहा है, जब तक चलता है, जब खराब होगा उस दिन हम उसको देखते हैं। आज तक दोस्तों आपने अपने खुद मन से आपने कभी भी अपना सेट टॉप बॉक्स साफ किया है? अगर साफ किया है तो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। या फिर आपने अपनी सेट टॉप बॉक्स की केबल को आज तक आपने चेक किया है या फिर उसके कनेक्टर चेक किए हैं? अगर किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों मेरे को यकीन है हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई ऐसे हैं जो कि केबल क्या, HDMI केबल क्या, रिमोट क्या, कुछ भी चीज को वो चेक नहीं करते। चेक कब करते हैं? जब वो समस्या हमारे सामने आती है और जब हमारा टीवी चलने से बंद हो जाता है, उस टाइम हम देखते हैं कि इसके अंदर खराबी कहाँ आई, ये कैसे खराब हुआ। लेकिन वो दोस्तों गलती हमारी होती है, सेट टॉप बॉक्स की नहीं होती। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कर रहे हो ना, तो आज से इन गलतियों को आप सुधारो और ऐसा न करो। क्योंकि देखिए दोस्तों आज के दिन इतने सब कुछ आइटम इतने महंगे हो चुके हैं, अगर आप इन छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो तो दोस्तों आपका पैसा भी बचेगा। और पैसा आज के दिन देखिए दोस्तों कितना कमाना कितना मुश्किल है, और वो आपका कमाया हुआ पैसा आपकी लापरवाही के कारण फिजूल में वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा अपनी यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को अपने परिवार की तरह मानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि किसी के भी 1 रुपये का नाजायज नुकसान न हो। और इतना टाइम तो हम जरूर निकाल ही लेते हैं अपने घर के ऊपर, 5 मिनट 10 मिनट, वो भी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रोज अपने सेट टॉप बॉक्स को आप साफ करो, उसको नहलाओ, उसको धुलाओ, रोज मत करो। लेकिन दोस्तों 3 महीने से 6 महीने से एक दिन तो आप कर सकते हो। अगर 3 महीने से भी आप करोगे ना, तो दोस्तों आपका सेट टॉप बॉक्स कई दिन बहुत ज़्यादा चलेगा। अब देखिए हम जो हैं हम भी अपने शरीर को साफ करते हैं। आप खुद सोचो अगर हम 1 साल तक न साफ करें, न नहाएं, न धोएं, न कपड़े धोएं और उसी कंडीशन के अंदर चलते रहे, हमारी क्या हालत हो जाएगी। तो दोस्तों ये रख रखाव अपनी इन चीज़ों का भी होना चाहिए, और वो हम गलती कर देते हैं, इग्नोर करते हैं इन बातों को। तो दोस्तों ऐसा न करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के, और जो मैंने आपको ये पॉइंट बताए इनके ऊपर आप ध्यान दें, तो आपका सेट टॉप बॉक्स कभी भी खराब नहीं होगा। आप एक बार आजमा के देख लेना।
तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपनी आज की कि भैया हमारे सेट टॉप बॉक्स को हम बार बार खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इस तरह से बचा सकते हो अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का मेड इन इंडिया सेट टॉप बॉक्स है, मेड इन इंडिया अच्छी क्वालिटी का। तो और दोस्तों आपने इन बातों के ऊपर ध्यान दिया तो आप खुद हमें बताना दोस्तों आपका सेट टॉप बॉक्स कितने दिन तक चलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों कल फिर आपके लिए लेके आएंगे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो का और पिछली वीडियो का जो भी अपना विनर होगा वो अपनी आने वाली वीडियो के अंदर हम उस भाई का नाम अनाउंसमेंट करेंगे। तो अपनी वीडियो देखते रहें, कंटिन्यू अपने चैनल के ऊपर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।